नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं दोस्तों। इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें, मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अभी अगले 48 घंटे इन 10 राज्यों में भयंकर बरसात का अपडेट जारी किया गया है। तो कौन कौन से है वो राज्य, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, देश के इन 5 राज्यों में लगने जा रहा है सख्त लॉकडाउन। दोस्तों कौन कौन से हैं वो राज्य जहां पे सरकार ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि देश भर में बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। आपको बता दिया जाए कि देश के इन राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से ट्रेन, बस सेवा, स्कूल, कॉलेज एक बार फिर से बंद करने का एक बड़ा फरमान सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाने के पहले सरकार आप सभी को एक और बड़ा राहत पैकेज देने का ऐलान कर चुकी है। तो आप लोगों के खाते में कितने कितने रुपए सरकार किन किन राज्य के लोगों को भेज रही है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, बिहार के 70,000 किसानों को मिली रबी सहायता राशि की पहली किस्त दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि किन किन किसानों को इसका फायदा दिया गया है और बाकी किन किन किसानों को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, देश का अगर आपके किसी भी बैंक में है खाता तो इस खबर को जरूर ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। दोस्तों क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। वही देश में आज से लागू हो गया है नया ट्रैफिक नियम। दोस्तों अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है या फिर 4 पहिया वाहन है तो आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों आपको इसकी संपूर्ण अपडेट देंगे। वही अगर आप लोग यहाँ पे टोल प्लाजा पर, अगर आप लोग यहाँ पे फास्ट टैग लगवा रखे हैं या फिर नहीं लगवा रखे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है कि खुशखबरी, दूसरी डोज के लिए स्लॉट बुकिंग का झंझट खत्म। सीधे कोरोना सेंटर पर जाकर के आप लोग लगवा पाएंगे वैक्सीन। जी हाँ, आपके लिए बड़ी खुशखबरी। इसी के साथ ही इन 3 बैंकों के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी चेकबुक। दोस्तों आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वहीं महंगाई के कारण दिहाड़ी मजदूर बनते जा रहे हैं किसान। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो माहौल है वो काफी ज्यादा अफरा तफरी भरा हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों 10,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटेगी योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, तो इसकी भी आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वहीं भारत में इस तारीख से बंद होने जा रही है सिंगल यूज प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ई रिक्शा चालकों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 2 मिनट में मिलेगी बैटरी फुल। दोस्तों बैटरी चालकों के लिए बेहद बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक और खुशखबरी, सोने और चांदी की कीमतों में आ चुकी है भयंकर गिरावट। वहीं पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के ताजा रेट भी जानेंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि आज से बदल गए हैं 7 नए नियम, जिसका आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों देश में क्या क्या कौन कौन से नियम बदले, इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। वही दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सरकार ने सभी जनधन खाता धारकों के महिलाओं के जनधन खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करने का एक बड़ा ऐलान अभी कर दिया है। दोस्तों आइए इसके भी बारे में आपको जानकारी देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। जी हाँ, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, आपको बताएंगे इसके बारे में सारी जानकारी। वहीं आप सभी के लिए एक और बड़ा अपडेट कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो रोक यहाँ पे कम की थी उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में लॉकडाउन लगाने का सरकार बड़ा ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि केरल, महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन, साथ ही यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में, साथ ही कई सारे यहाँ पे अलग अलग राज्य सरकारों ने सख्ती दिखाने का ऐलान कर दिया। साथ ही नाइट कर्फ्यू को काफी ज्यादा सख्त करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही एक भयंकर प्रलय फिर से ला सकती है। इसलिए सरकार ने लापरवाही न बरतने के निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं। इसी के साथ दोस्तों राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देगी सरकार। दोस्तों सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने स्थगित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अब आपके घर का भी इंश्योरेंस करवाएगी मोदी सरकार। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की मिलेगी आपको भरपाई।
दोस्तों आपको बता दें कि करोड़ों नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा देने के बाद मोदी सरकार अब आपके घर के लिए भी एक खास स्कीम का ऐलान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस की स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से चूक गए हैं तो आपके लिए आ गई खुशखबरी। दोस्तों आपको बता दें, घर बनाना हर इंसान का सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए हर तरीके के प्रयास सभी करते रहते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी भी वंचित रह गए हैं। दोस्तों जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है तो उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि एक नए सिरे से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होने जा रही है जिसमें आप सभी को फायदा दिया जाएगा। वही दोस्तों केरल सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में इतने दिनों के लिए लगा संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया भर में भारी आतंक मचा रखा है। वही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संपूर्ण भारत में भारी भड़कम मचा हुआ है। दोस्तों इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल राज्य सरकार ने एक बार फिर से बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों प्रदेश में लॉकडाउन को यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पे एक और बड़ा ऐलान, चुनावी साल में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी साल में बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली थी लेकिन अब नहीं बढ़ेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। दोस्तों 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे साल बिजली दरों में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। यह आपके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट जानकारी मिल रही है। इसी के साथ ही अगर आप एटीएम में कैश निकालने जाते हैं और अगर आपको कैश नहीं निकलता है आपका, तो आप कर सकते हैं बैंक से कंप्लेन। जो एटीएम होगा उससे लिया जाएगा जुर्माना। दोस्तों ड्राई एटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ ड्राई एटीएम का अर्थ तो वैसे एटीएम से जिसमें पैसे खत्म हो गए हो। मान ले कोई ग्राहक ने एटीएम में पैसे निकालने गया और उसके पैसे नहीं निकलते हैं, तब आप लोगों को यहाँ पे जो बैंक है उससे बैंक जुर्माना वसूल करके आप लोगों को यहाँ पे दिया जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों माफिया की जब्त जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगे आवास। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने माफियों की जो जमीनें जब्त की हैं वहां गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें अगली अपडेट की, तो आप लोगों को बता दें कि पश्चिमी बिहार के कुछ जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना। इसी महीने के पहले सप्ताह में ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रदेश से मानसून वापस चला गया, मानसून पूरी तरीके से, लेकिन एक बार फिर से मानसून वापसी कर रहा है। अगले 48 घंटे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा के साथ दिल्ली, राजस्थान, गोवा और असम, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा में भी अगले 48 घंटे भयंकर बरसात का यहाँ पे अपडेट आ रहा है। वही दोस्तों बिहार के 70,000 किसानों को मिली रबी सहायता राशि की पहली किस्त। राज्य सरकार का सहकारिता विभाग रबी फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार से किसानों को राशि का भुगतान शुरू करेगा। पिछले खरीफ मौसम में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फसल सहायता योजना के तहत किसानों को राशि दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सेवाएं कल 2 घंटे के लिए बंद रहेंगी। दोस्तों इस दौरान एसबीआई के ग्राहक लेन देन नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्विटर पर एक अलर्ट जारी किया, इस बात की जानकारी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी कार में फास्ट टैग लगा हुआ है तो इसकी पार्किंग का पेमेंट भी पेटीएम से हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल पेमेंट सेवा देने वाली कंपनी पेटीएम देश भर में फास्ट टैग बेस्ड पार्किंग जो सर्विस है वो शुरू करने वाला है। दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी में देश की पहली फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग की सुविधा शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप कोरोना की दूसरी डोज लगवाने वाले हैं तो आपको स्लॉट बुक करने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप स्वास्थ्य केंद्र पर सीधे जाकर दूसरी डोज कोरोना की आसानी से लगवा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने यहाँ पे सख्त निर्देश जारी किया है। इसी के साथ आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर कि 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड 1 अक्टूबर से इनवैलिड हो जाएंगे। ये बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर किया गया था। तो 1 अक्टूबर से यहाँ पे आप लोगों को नई चेकबुक, नई IFSC कोड वगैरह आप लोगों को लेने पड़ सकते हैं।
इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखकर किसानों के समर्थन में 7 मांगे रखी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की यहाँ पे जो गन्ना का मूल्य है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल बनेंगे बैंक। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों द्वारा यहाँ पे निजी क्षेत्र सहित को डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और समाज के पिछड़े तबकों तक पहुंच सके। दोस्तों आपको बता दें कि गरीबों तक यहाँ पे लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को डिजिटल करने के यहाँ पे बड़ी बात कही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकता है एक और बड़ी सुविधा, फटाफट उठाएं फायदा। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम की खबर, उद्योग संगठन CII ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च किया जाना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसी के साथ ही आप सभी के लिए बेहद जरूरी